अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगम। दोस्तों, अक्सर दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं कि हम चाइना का कौन सा रिसीवर परचेज़ करें, चाइना का कौन सा रिसीवर अच्छा है, चाइना का कौन सा वाईफाई वाला रिसीवर अच्छा है या कौन सा सिम वाला रिसीवर अच्छा है, किस में लाइन मिलती है, किस में लाइन नहीं मिलती। तो ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाब बहुत इजी हैं। ये मेरे पास कुछ चाइना मेड रिसीवर हैं। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये सारे ऊपर इनके जो नाम हैं ये तब्दील कर दिए जाते हैं और अंदर जो है वो सेम ही रहता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अंदर जो बोर्ड हैं वो सेम ही रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बाहर बॉक्स तब्दील कर दिया जाता है, ये नाम वगैरह तब्दील कर दिया जाता है थोड़ी बहुत तब्दीली के बाद। बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे रहती हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि एक सिंपल वाईफाई वाला रिसीवर हो जाता है जी, इसमें कोई लाइन नहीं मिलती आपको और ये तकरीबन 1500-1600 रुपये में मिल जाता है आपको। ये स्टार सेट हाइपर 2000 की कॉपी बनाई है इन्होंने, है चाइना में। इसमें आपको लाइन मिल जाती है, ये तकरीबन 2800 का मिल जाता है। तीसरा ये सिम वाला बॉक्स है SX3333, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है आजकल क्योंकि इसमें HD लाइन मिल जाती है। 1 साल की HD मिल जाती है, 1 साल की SD मिल जाती है। ये तकरीबन आपको 3100-3200 में मिल जाता है। ये एक रिसीवर है, इसमें भी साल की लाइन मिल जाती है। कुछ में SD लाइन मिल जाती है, कुछ में HD लाइन मिल जाती है आपको। जो वाईफाई वाला रिसीवर है विदाउट लाइन वाला वो तकरीबन 1500-1600 में मिल जाएगा आपको। जो लाइन वाला होगा जिसमें SD लाइन 1 साल की होगी वो सस्ता होगा, 2200-2300 का मिल जाएगा। और जिसमें HD लाइन होगी, SD भी होगी 1 साल की, वो आपको तकरीबन 2800 से लेके 3200 तक की रेंज में मिल जाते हैं। ये सारे बॉक्सेस सेम हैं, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनको मैं खोल के भी आपको दिखाता हूँ। आगे चलते हैं। इन सब में बोर्ड सेम है। दो मेन बोर्ड जो चल रहे हैं इस वक्त मार्केट में, एक ALI 3510 वाला बोर्ड है जिसकी मेन चिप जो है ALI 3510 वाली होती है, और दूसरा जो है वो 1506 वाला है। 1506 और 3510 ये दो चिप्स ज़्यादा चल रही हैं मेन। इसके अलावा एक GX वाली चिप है, उसको इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं समझा जाता, वो ओपन बॉक्स में ज़्यादातर मिल जाती है, GX 6605 वगैरह। तो ये इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं रिसीवर। इनको खोल के भी देख लेते हैं। इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आप मार्केट में जाएं, पसंद अपनी अपनी है, जो चीज़ आपको पसंद आ रही हो आप वो परचेज़ करें और ले आएं। दोस्तों, ये एक सिंपल वाईफाई वाला रिसीवर है जिसमें सिर्फ वाईफाई की ऑप्शन है। इसमें यानी आपकी सिम नहीं लगती, वाईफाई के थ्रू आप इसमें शेयरिंग ले सकते हैं, शेयरिंग यूज़ कर सकते हैं। ये इसका रिमोट है सिंपल F1 गो टू वाला रिमोट, ये काफ़ी पॉपुलर है। और इसमें ऑडियो वीडियो केबल और बाकी ये बॉक्स है। बॉक्स देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल सा है और इसके फ्रंट पे जस्ट ये EL777HD मॉडल लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। और बैक साइड पे इसकी ऑडियो वीडियो USB और इसमें सीरियल पोर्ट भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी चीप बॉक्स है। इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। इसकी हम देख लेते हैं कि इसका अंदर से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वेरिएंट क्या है। ये दोस्तों मैंने इसको सिंपल जो वाईफाई वाला रिसीवर है EL777HD वाला, इसको इस वक्त ऑन किया हुआ है। इसमें ये इसकी STB इन्फो आ रही है, ये देख सकते हैं आप। ये जो हार्डवेयर वेरिएंट है 10202999, ये 3510 वाला इसमें बोर्ड लगा हुआ है। तो ये हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट रिसीवर की तरफ। जी दोस्तों, अब देख लेते हैं स्टार सेट है ST2000 वाले को। इसका सबसे पहले रिमोट देख लेते हैं। ये आजकल इस किस्म के रिमोट ज़्यादा आ रहे हैं और ये इसका रिमोट है, स्टार सेट लिखा हुआ है। रिमोट एक ही होता है, जस्ट ऊपर से लोगो चेंज कर देते हैं। और इसमें ऑडियो वीडियो केबल और ये एंटीना, क्योंकि ये एक सिम वाला रिसीवर है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये देख सकते हैं, ये एक सिम वाला रिसीवर है, ऑडियो वीडियो, और इसमें RS-232 पोर्ट भी दी हुई है, HDMI, बाकी सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हैं। ये फ्रंट से देखें स्टार सेट है, और ये इस साइड पे हाइपर 2000 मॉडल लिखा हुआ है इसका। इसको भी देख लेते हैं, इसकी मेन्यू अंदर से जो है इसका सॉफ्टवेयर वर्जन, हार्डवेयर वर्जन क्या है। जी दोस्तों, ये स्टार सेट वाला मैंने ये ऑन किया हुआ है इस वक्त, और इसका जो ये डिस्प्ले है ये कुछ इस तरह से है। और इसमें जो हमने वर्जन देखना है तो इसको वर्जन देख लेते हैं। इसकी इस सेटिंग में सेटिंग में चले जाते हैं। इसकी सेटिंग में जाने के बाद इसका यहाँ पे वर्जन है, वर्जन देख लेते हैं। ये देखें जी 1506T, उसमें 3510 था, इसमें 1506 वाला बोर्ड है। 1506TF ये बोर्ड आ रहे हैं आजकल, तो इससे नेक्स्ट देख लेते हैं। जी दोस्तों, ये स्टार ट्रैक 550D डबल मैजिक है। इसमें एक और आ रहा है स्टार ट्रैक 999 मैजिक वाला, सॉरी स्टार ट्रैक 9999 मैजिक वाला, वो बॉक्स भी अच्छा है। और इनमें एक और आ रहा है न्यू सेट i5000 वाला, वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। उनमें उस बॉक्स में भी सारी ऑप्शंस हैं। ये देखें, ये इसका रिमोट है, और ये बिल्कुल अभी जो हमने स्टार सेट वाला देखा था बिल्कुल सेम रिमोट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और बाकी इसमें एक्सेसरीज़ भी वही है, एंटीना भी है, सिम वाला है ये। और इसकी बैक साइड पे देख लेते हैं तो इसमें भी सारी पोर्ट्स दी गई हैं, 232 भी है, ऑडियो वीडियो, HDMI भी है इसके पीछे, और सिम वाला रिसीवर है ये। इसको भी ऑन करके देख लेते हैं। जी दोस्तों, मैंने इसे स्टार ट्रैक 550D वाले को ऑन किया है अभी, और इसका आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ। इसकी मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाके ये सेम बिल्कुल वही मेन्यू है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और इसमें अभी हम मेन मेन्यू की सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाके हमने यहाँ पे वर्जन चेक कर लेना। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल वही 1506T, बाहर कुछ और नाम लिखा हुआ है, अंदर बिल्कुल सेम है 1506T, वही जो हमारा स्टार सेट के रिसीवर में बोर्ड था, इसमें भी वही सेम बोर्ड है। बाहर से जस्ट बॉक्स चेंज है, और बॉक्स और आगे फ्रंट जो है इसका ये चेंज है, नेम चेंज किया हुआ, अंदर से बिल्कुल सेम चीज़ है। चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी रिसीवर की तरफ। जी दोस्तों, ये है हमारा चौथा बॉक्स, स्टार ट्रैक SX 3333, जिसमें HD लाइन 1 साल की और SD भी 1 साल की अवेलेबल है। और ये फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है जी। और बैक साइड पे ये देख सकते हैं आप, इसमें पोर्ट्स वगैरह, ऑडियो वीडियो, USB, सिम वाला है ये, HDMI, इसमें RS-232 नहीं है। जिन रिसीवर में RS-232 बाहर नहीं होती उनके अंदर पोर्ट ज़रूर होती है। इस पे इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाऊंगा। ये इसका रिमोट है, तो इसको भी ऑन करके देख लेते हैं। जी दोस्तों, मैंने स्टार ट्रैक SX 3333 वाले को ऑन किया हुआ है। ये इसका फ्रंट है, ये ऑन है इस वक्त, और ये इसका लोगो आ रहा है। और इसकी मेन्यू में चले जाते हैं हम। मेन्यू में जाके इसकी थोड़ी सी मेन्यू डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। इसमें अब हमने इसका वर्जन देख लेना है, इसके अंदर पता चल जाएगा हमें बोर्ड कौन सा इंस्टॉल है। तो वर्जन में जाएंगे तो इसमें देखें ये 1507G, तो ये जो है लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट चिप लगी हुई है इसमें। यही वही 15 सीरीज़ वाली चिप है, इसमें ये लेटेस्ट है। ये देखें 12/12/2017 बिल्ड डेट आ रही है इसकी। 1506 वाले पहले आते थे, अब भी आ रहे हैं। 1507G उसके बाद शुरू हुआ था। ये भी ठीक है, अच्छा रिसीवर है। और क्योंकि इसमें लेटेस्ट चिप है और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो इसमें साफ ज़रे फीचर्स भी काफ़ी आते रहते हैं। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप दोस्तों को बहुत सा क्लियर हो गया होगा कि बाहर बॉक्सेस पे जो कुछ भी लिखा हो, अंदर हमारे बोर्ड जो हैं वो सेम होते हैं। जस्ट थोड़ा बहुत वर्जन या चिप के वर्जन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का वर्जन, हार्डवेयर का फ़र्क नहीं होता ख़ास, सॉफ्टवेयर का वर्जन का फ़र्क होता है। और इनमें जस्ट 2 बोर्ड जो हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक मैंने आपको दिखाया है 3510 वाला, एक ALI 3510 ALI सीरीज़ अच्छी सीरीज़ है। इसके अच्छे रिसीवर स्टार सेट ने भी ALI में काफ़ी चिपें इस्तेमाल की हैं।
और एक 1506 है, ये भी अमूमन चाइना के रिसीवर्स में यही आ रहा है। तो आप दोस्तों को बहुत सा क्लियर हो गया होगा। अब आपकी मर्ज़ी है, जिसने जस्ट वाईफाई वाला लेना है तो बहुत सस्ता रिसीवर है, और अगर कोई दोस्त सिम वाला लेना चाह रहा है जिसके पास वाईफाई की ऑप्शन नहीं है तो वो सिम वाला ले ले, थोड़ा सा महंगा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। इसमें HD SD लाइन वाले भी अवेलेबल हैं और विदाउट C लाइन वाले भी अवेलेबल हैं। सर्वर, विदाउट सर्वर, ये जो HD और SD 1 साल का होता है, ये इससे सर्वर कहते हैं। तो ये पैकेज के अंदर ही शामिल होता है। और ये चाइना वाले रिसीवर्स की ख़ास बात एक ये है कि इसमें C लाइन बहुत अच्छी चलती है। 100 रुपये की C लाइन लें, महीना आराम से चलाएं, बहुत अच्छी चलती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो मेरी आपने पसंद की होगी। तो कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा।